आपको बताएं कि महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को हुकूमत की जानिब से बिजली का झटका। बिजली फी यूनिट ₹1.95 बढ़ा दी गई। शहरियों का बिजली की कीमत में इजाफे पर परेशानी का इजहार। इस हवाले से आपको बताएं कि महंगाई की चक्की में पिसी आवाम को हुकूमत की जानिब से बिजली का बड़ा झटका। बिजली फी यूनिट ₹1.95 बढ़ा दी गई है। शहरी बिजली की कीमत बढ़ने पर परेशान दिखाई दे रहे हैं। महंगाई की सताई आवाम पर बिजली का मजीद बोझ डाल दिया गया। बिजली फी यूनिट ₹1.95 महंगी कर दी गई है। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है फजील अहमद। जी फजील, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से महंगाई की सताई आवाम पर मजीद बोझ डाला जा रहा है। बिजली के फी यूनिट में ₹1.95 मजीद इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद आम शहरी जो है उनकी जानिब से शदीद रद्दअमल का इजहार किया जा रहा है और हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहेंगे जो बिजली के रेट्स में इजाफा किया गया? जी देखिए, बिजली के बिलों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर रहे हैं। गरीब की तनख्वाह उतनी कम है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, हम अपने घरों के बिल अदा करें या ये महंगाई के दौर पे मर जाएं? बताएं आप क्या करें हम। ठीक है, चीनी का रेट ज़्यादा हो गया, बिजली का रेट ज़्यादा हो गया। जी बिल्कुल, चीनी बिजली हर चीज़ महंगी है और शहरी शदीद परेशान हैं। और भी शहरी यहाँ पर मौजूद हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे इस हवाले? अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, बिजली का बिल जो है वो बिजली का बिल जो है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, आवाम के ऊपर एक और नया बोझ है। ठीक है, आवाम जो तनख्वाहदार तबका है 20,000 रुपये तो गुजारा कैसे करेगा पूरा महीना? जी आटा, चीनी, दाल, सब्जी, घी हर चीज़ महंगी हो चुकी है। ठीक हो गया, अब 20,000 वाला तबका जो है वो बिजली का बिल अदा करे या बच्चों के लिए राशन लेके जाए, सूट कपड़े ले, जूता ले, क्या ले? मेडिसिन इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। बताएं मुझे ज़रा, ये गवर्नमेंट ये क्या कर रही है? गवर्नमेंट इसके बारे में कोई सोच ही नहीं रही है। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट जो है वो सोच ही नहीं रही। कोई भी चीज़ जो है वो सस्ती इस दौर में नहीं रही। बिजली का नया जो बम गिराया गया है, इससे मजीद महंगाई में इजाफा होगा। शहरियों की महंगाई में इजाफा होगा, शहरी बिल बिलाउट में। बहुत शुक्रिया फजील अहमद, आप हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद जंग के शहरी भी हुकूमत से नाला है। कीमतों में इजाफे को शहरियों पर मजीद माली बोझ करार देते हुए फैसले पर नजरसानी करने का मुतालबा भी किया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, क्या तफसीलात हैं, क्या कहना है शहरियों का? की जानिब से एक दफ़ा फिर बिजली की कीमतों में इजाफे करने पर शहरी जो है वो खासी हुकूमती इक़दाम से नाला नज़र आते हैं। शहरियों को कहने हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफे से पहले ही जो है बजट आउट होकर रह गए हैं। मजीद इजाफा जो है मुतवस्सित तबके पर मजीद माली बोझ का सामना बनेगा। इस बात से शहरी मौजूद में बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या कहेंगे बिजली की कीमतों में मुतवातिर इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे सूरत हाल? अगे भी बिजली महंगी होगी जनाब, गरीब आदमी है, बिल कितों भरी हुण मजीद आती फिर महंगी हो गई है। सानू साड़ी अपील है हुकूमत से कि मेहरबानी करे, गरीबों से हाल तो कोई रहम किया जाए। और भी शहरी मौजूद है। सर बताइएगा, बिजली की कीमतें जो है उसमें इजाफा हो रहा है, मतलब आज भी जो है बिजली कीमतों में दोबारा से इजाफा किया गया नेपरा की तरफ से, क्या कहेंगे सूरत हाल? बिजली बहुत महंगी है सर, गैस महंगा, हर शय महंगी। LP गैस 200 रुपये किलो रोज़ असी रिक्शे में डलाते हैं। गैस महंगा, बिजली महंगी, आटा महंगा, घी महंगा, चीनी महंगी, हर शय महंगी है। मकाना के किराए नहीं दिए जाते। कहने कि हर चीज़ महंगी है। इस सूरत हाल में कहाँ जाएँ, इस वजह से और भी शहरी मौजूद उनसे बात करेंगे। तो बताइएगा, बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्या कहेंगे मुतवस्सित तबके के शहरी को किन मुश्किलात का सामना कर? सर हमारी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अपील है कि हम पर मेहरबानी की जाए और हमारे जो सूरत हाल है उस पर सही तरह से मुआयना किया जाए और देखा जाए कि हमारी क्या सूरत हाल है। इस कदर बिजली के रेट बढ़ा दिए गए हैं, हम गरीब आवाम कैसे पे करें? तो बराए मेहरबानी हम पे करम किया जाए। तो अल्लाह ने उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनाया हमारी मतलब कि आसाइशें हमारे लिए पैदा करने के लिए, और उन्हें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हमारे लिए मेहरबानी करें, बिजली के रेट को कम किया जाए। हमारी हुकूमत से शहरियों का कहना है कि हुकूमत से अपील है कि इक़दाम का अमल मुमकिन किया जाए, बिजली की कीमतों में कमी की जाए, शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए। शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया अवैस, आप हमारे साथ मौजूद थे। टोबा टैक्सिंग की बात करें, जहां पर बिजली की कीमतों में एक दफा फिर इजाफे को शहरियों ने मुस्तरद कर दिया है। कारीगर ताजरों का कहना था कि दिन में दुकान पर काम करके पसीना बहाते हैं, जबकि बिल आने पर अपना खून जलाते हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। ये तैयब बताइएगा, इस हवाले से मजदूर तबके का क्या कहना है? हुकूमत की जानिब से एक और बुरी खबर शहरियों की इस वक्त मुंतशिर है कि बिजली की कीमतों में एक दफ़ा फिर से इजाफा हो चुका है। वो तमाम कीमतें जो कि हमें पिछले बिलों में अदा की थी, अब उसमें से फ़ी यूनिट ₹2 का इजाफा हो चुका है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो बिजली का बिल पहले 1000, 1500 या 2000 का आता था, अब वही बिल शहरियों को 3000 से लेकर 5000 रुपये तक पड़ेगा। जहाँ पर अगर हम आम शहरी की बात करते हैं, वो तो इस महंगाई की चक्की में पिस ही रहे हैं। वो तमाम तबका जो कि दरमियाना तबका, मतवसत तबका कहलाया जाता है, वो भी इससे परेशान होना शुरू हो चुका है
کہ حکومت کو ان کو ذرا بھی خیال نہیں ہے. تو کچھ کاریگر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بھائی جان یہ بتائیے گا، حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں ایک دفعہ پھر سے اضافہ کر دیا ہے، تو جب بجلی کا بل آپ کے پاس آتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں آپ، کیا کہتے ہیں حکومت کو؟ کہنا کی ہے بھائی، پریشان ہو جیتا وا. بجلی کا بل تاری ہے کہ بس ہوں بچوں واسطے فیس تاری ہے، فیس بھی دینی ہوندی ہے، پھر گھر خرچہ بھی دینا ہوندا وا. گھیو چینی اینی مہنگی ہے تو پٹرول اتنا مہنگا ہو گیا جی. اچھا جب آپ سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں، دکان پہ سارا دن پسینہ بہاتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو جب شام میں بجلی کا بل آپ کے پاس آتا ہے یا مہینے کے آخر بجلی کا بل آتا ہے تو کوئی خون تو جلتا ہوگا آپ کا؟ ہاں جی، خون غصہ چڑھتا پھر جی. بجلی کا بل تاری ہے کہ مثلا بچوں واسطے لے جی کی کریے، پریشان ہو جیتا جی. پریشان ہو جاتے ہیں. بجلی کا بل نا سستا کرنا چاہیے ہمیں. بجلی کا بل سستا کرنا چاہیے. یہ ایک اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بھائی جان، بجلی کا بل دوبارہ پھر سے بڑھنا شروع ہو چکا ہے، حکومت نے بجلی مہنگی کر دی ہے، کیا کہتے ہیں؟ جی ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜੀ. ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ. ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ. ਸ਼ੁਕਰੀਆ. غریب عوام کو فائدہ ہو سکے. بھائی جان آپ کیا کہتے ہیں، بجلی کا بل بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، حکومت جو ہے شہریوں پہ کوئی ترس نہیں کھا رہی؟ جی حکومت طرف سے واقعی نہیں کھا رہی. پہلے بجلی کا بل تھا 1 ماہ بعد یا 6 ماہ بعد کہیں ریٹ زیادہ کر دیتے تھے. اب یہ تو ہفتے میں 2 بار کر رہے ہیں. ابھی پچھلے ہفتے 2 روپے زیادہ کیے تھے، ابھی اس وقت پھر زیادہ کر رہی ہیں. اب حکومت یہ پچھلی حکومت میں تو بڑے دعوے کر رہی تھی، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. بجلی کے بل جلائے تھے، ہم بجلی کا ریٹ یہ کر دیں گے. اب ایک ہفتے میں 2 بار بجلی کا ریٹ زیادہ کر رہے ہیں. اب جس کا 500 روپے بل آ رہا تھا وہ 5000 کے قریب بل آ رہا ہے. تو مزدوری وہی 700-800 روپے ہے، وہ گھر کا راشن چلائے یا بجلی کے بل جمع کروائے. گھر کا راشن خریدیں، بجلی کا بل جمع کروائیں. آخر غریب آدمی کرے کیا؟ تاجر اپنی جگہ پریشان ہے، کسان اپنی جگہ پریشان ہے، عام شہری اپنی جگہ پریشان ہے. تمام لوگ پریشان ہیں، لیکن پریشان نہیں ہے تو بہت حکومت شکریہ نہیں ہے. طیب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کی دوڑ میں برائلر مرغی سب سے آگے ہے. فیصل آباد برائلر مرغی کی فی کلو قیمت 374 سے زائد ہو گئی ہے. ایک ہفتے میں 61 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. مہنگائی کی دوڑ میں برائلر مرغی سب سے مہنگی ہے اور اس وقت برائلر کی فی کلو قیمت 374 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ ایک دن میں 22 روپے کا اضافہ ریکارڈ اور ایک ہفتے میں 61 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. فیڈ مہنگی ہونے سے قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ ریکارڈ ہوا ہے. 61 روپے کا ایک دن میں اضافہ. مہنگائی کی دوڑ میں برائلر مرغی سب سے آگے ہے. بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد الرحمان. جی عبد الرحمان، بتائیے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جب بات کی جائے برائلر مرغی کی قیمتوں کو پر لگ گئے ہیں اور ابھی یہاں پر 374 پہ ریٹ ہو چلا ہے. اور یہ اگر دیکھیں تو صرف ایک دن میں 22 روپے بڑھا، اور اگر ایک ہفتے کی بات کریں تو ایک ہفتے میں 61 روپے ریٹ بڑھا ہے. اور ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید 400 سے بھی زیادہ ہو جائے. وجوہات کیا ہے، کیوں یہ ریٹ مسلسل بڑھ رہا ہے، تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چیئرمین برائلر ایسوسی ایشن اظہر رنداوا موجود ہے. رنداوا صاحب مجھے بتائیے گا کیا وجوہات ہیں کہ ریٹ اتنی تیزی سے دوبارہ سے بڑھ رہا ہے؟ السلام علیکم جی. اس کی میں نے آپ کو لاسٹ ایئر بھی بتایا تھا، فارمنگ بالکل ختم ہو رہی ہے. اس وقت 50% جو کنٹرول شیڈز ہیں وہ بند پڑے ہیں. اس کی ریزن ہے مہنگائی. الیکٹریسٹی بہت مہنگی ہے، فیڈ مہنگی ہے، چوزا مہنگا ہے، ویجز بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ایکسپینس بہت زیادہ ہو گئے، جس کی وجہ سے جب بھی فارمر پلیس کرتا ہے اسے لاس ہو جاتا ہے. جب اس کو ایک دفعہ لاس ہو جاتا ہے وہ ایک سال بعد میں پلیسنگ کرتا ہی نہیں، جس کی وجہ سے اس وقت میرا خیال آن ایوریج 50% شیڈ بند پڑے ہیں. اگر ان بند ہونے کی وجہ سے آپ کی ڈیمانڈ ہی نہیں پوری ہو رہی. اگر ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئے گی آٹومیٹکلی سپلائی کم ہے، ریٹ زیادہ ہوئے گا. بیچ میں جو ریٹ کم ہو جاتا ہے پھر وہاں پر جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو جاتی کیا؟ یہ عید کے دنوں، بڑی عید کے دنوں میں ریٹ کم ہوا تھا. وہاں پہ تو وہ قربانی والے جانور آ جاتے ہیں، ان کی وجہ سے اس برائلر کی ڈیمانڈ کافی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ریٹ کم ہوا. اگر تو اس کا پرماننٹ حل یہ ہے فی الحال کہ گورنمنٹ سبسڈائز کرے فارمر کو، اس کو بجلی کے بلوں میں کوئی انسینٹیو دے، اس کو چوزے میں کوئی سبسڈی دے، اس کو فیڈ میں دے، اس کو ایکسپینس میں دے، تاکہ فارمر کو سپورٹ کرے اور وہ سارے 100% جو فارم جائے ان میں پلیسنگ ہو، اور ان کی جب سپلائی آئے گی پھر یہ ریٹ کم ہوگا. ادروائز میرا نہیں خیال یہ کم ہوگا. بڑے ایکسپرٹ ہیں ہم، تو یہ بتائیے کہ ریٹ کتنی دور تک جا سکتا ہے؟ اس کا تو کوئی آئیڈیا نہیں جی، نہ اس کا اوپر کا پتہ چلتا کہاں تک جائے گا، نہ اس کا پتہ چلتا نیچے کہاں تک جائے گا. لیکن میرا نہیں خیال یہ ریٹ کم ہوگا، کیونکہ اگر اس کو گورنمنٹ نے کوئی رولز ٹائٹ کیے یا فارمر کو اور ٹائٹ کیا کہ آپ اس طرح اس کو کم کریں، یہ کریں، ایک دفعہ بھی فارمر کو اگر مزید لاس ہو گیا، یہ مرغی کا ریٹ تو آپ چھوڑیں، آپ کو مرغی ملنی بند ہو جانی.
जो इस हवाले से ये खदशात का इजहार किया जा रहा है कि अभी जो ब्रायलर मुर्गी है इसकी कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा, क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। तो जो जब डिमांड बढ़ती है पीछे से सप्लाई कम पड़ती है, क्योंकि फीड के रेट बढ़ गए, क्योंकि जो पैदावारी लागत है वो बढ़ गई, क्योंकि जो फार्मर्स हैं ये पीछे हटना शुरू हो गए हैं और सिर्फ पीछे हटना शुरू हो गए हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी तरफ समुद्री में करमावाला हवेली में अल शरीफ फाउंडेशन की जानिब से एमएनए शहबाज बाबर के डेरे पर 30 मुस्तहिक जोड़ों की शादी की इज्तिमाई तकरीब और हर तरफ खुशियों के शादियाने बज गए हैं। समुद्री करमावाला हवेली में मुस्तहिक जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब और शादी की इज्तिमाई तकरीब का एहतमाम एमएनए शहबाज बाबर के डेरे पर किया गया है। मुखय्यर हजरात की जानिब से मुस्तहिक जोड़ों को सामान भी बतौर जहेज दिया गया। हर तरफ खुशी के शादियाने बज गए हैं। वालिदैन की खुशी दीदनी है। जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि समुद्री में करमावाला हवेली में अल शरीफ फाउंडेशन की जानिब से एमएनए शहबाज बाबर के डेरे पर 30 मुस्तहिक जोड़ों की शादी की इज्तिमाई तकरीब, हर तरफ खुशी के शादियाने बज गए हैं। जबकि इस वक्त करमावाला हवेली में मुस्तहिक जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब है और शादी की इज्तिमाई तकरीब का एहतमाम एमएनए शहबाज बाबर के डेरे पर किया गया है। मुखय्यर हजरात की जानिब से मुस्तहिक जोड़ों को सामान भी मुहैया किया गया है, बतौर जहेज दिया गया है। हर तरफ खुशी के शादियाने बज रहे हैं और वालिदैन की खुशी दीदनी है। इस हवाले से आपको बताएं कि आज समुद्री में करमावाला हवेली में अल शरीफ फाउंडेशन की जानिब से एमएनए शहबाज बाबर के डेरे पर 30 मुस्तहिक जोड़ों की शादी की इज्तिमाई तकरीब, हर तरफ खुशी के शादियाने बज गए। जबकि इस वक्त आपको बताएं कि समुद्री करमावाला हवेली में मुस्तहिक जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब और शादी की तकरीब में यहां एहतमाम किया गया एमएनए शहबाज बाबर के डेरे पर और मुखय्यर हजरात की जानिब से मुस्तहिक जोड़ों को सामान भी बतौर जहेज मुहैया किया गया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना सिद्दीक। जी फरजाना, बताइएगा मुस्तहिक जोड़ों के शादी के हवाले से अभी खुशियों के शादियाने बज रहे हैं, क्या तफसीलात है? जोड़े हैं उनकी शादी का एहतमाम किया गया है और ये इज्तिमाई तौर पर शादियां हो रही हैं। इसमें जितने भी मुस्तहिक जोड़े हैं उनकी शादियां होंगी। इसके साथ साथ उनके अजीज़ों अकारब और दोस्तों की भी बड़ी तादाद जो है वो इसमें शरीक हुई है। न सिर्फ उनके लिए खाने का इंतजाम किया गया है बल्कि ज़रूरत ज़िंदगी की जितनी भी अशिया हैं वो भी इनको बतौर जहेज दी गई हैं। 30 दुल्हन है यहाँ पर जो सज धज कर बहुत खूबसूरत बड़ी प्यारी लग रही हैं। हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अभी हम बहुत खुश हैं जिन लोगों ने हमारे लिए ये काम किया है और इनके लिए दुआ गो हैं। जो आपकी खुशी का अंदाजा वाकई हो रहा है। मैंने अभी इनसे सवाल नहीं किया और उन्होंने खुद ही बता दिया कि ये बहुत ज्यादा खुश है। आप बताइएगा आप कितनी खुश हैं, क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छी खुश हूँ जी, बस तो क्या कहना है मुझे। दुल्हनें शर्मा भी रही हैं और कह रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। आज खुशी का दिन है और जिन्होंने इनके लिए इस तकरीब का एहतमाम किया है ये उनके लिए दुआ गो भी हैं। 30 दुल्हनें हैं, लाल रंग के जोड़े पहने, हाथों पे मेहंदी लगाए, ज्वेलरी पहने, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। हर तरफ खुशी के शादियाने हैं। अजीज़ों कार बहुत खुश हैं, वालिदैन की खुशी भी दीदनी है। खासतौर पर आज का जो नफसा नफसी और महंगाई का दौर है, इस हवाले से मुखय्यर हजरात की जानिब से 30 मुस्तहिक जोड़ों की शादी किया जाना यकीनन ये काबिल साइश है। कोशिश तो थी कि हम और दुल्हनों से भी बात करें लेकिन वो थोड़ा शर्माती हैं। फिर दोबारा से कोशिश करते हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताएं, आप खुश हैं? जी। क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने इंतजामात किए हैं? मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करूँ। ठीक है, जिनका कहना है कि बहुत खुश हैं और वो उनका शुक्रिया अदा करेंगे। इसके अलावा हमारी जो इन बच्चियों के वालिदैन से बात हुई है, इनके अजीज़ों कारब से बात हुई है, वो भी इस मौका पर बहुत ज़्यादा खुश नजर आए हैं। साथ साथ ये भी बताते चलें कि मुस्तहिक जोड़ों की जो शादियों का अरेंज किया जाता है वो सिर्फ इसी साल नहीं हुआ बल्कि ये इस हवेली की पुरानी रवायत है। और बहुत शुक्रिया फरजाना सिद्दीक, आप तफसीलात से आगाह कर रही थी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि 8 माह से आईजी पंजाब के दौरा फैसलाबाद की मुंतज़िर डॉल्फिन फोर्स हेडक्वार्टर की बिल्डिंग फाल नहीं हो सकी है। 10 करोड़ की लागत से तैयार करदा बिल्डिंग को आईजी पंजाब से इफ्तिताह के बाद फाल किया जाना था, मगर आईजी पंजाब का दौरा फैसलाबाद मसरूफ तरीन होने पर इफ्तिताह नहीं किया जा सका। दूसरी जानब डॉल्फिन फोर्स का हेडक्वार्टर पुलिस लाइन्स की पुरानी बिल्डिंग में मौजूद होने से महंगी मोटरसाइकिलों की हिफाजत के लिए बेहतर इंतजामात मौजूद नहीं है। 8 माह से आईजी के दौरे के मुंतज़िर डॉल्फिन फोर्स हेडक्वार्टर की बिल्डिंग फाल नहीं हो सकी। 10 करोड़ की लागत से तैयार करदा बिल्डिंग को आईजी पंजाब से इफ्तिताह के बाद फाल किया जाना था। डॉल्फिन फोर्स का हेडक्वार्टर पुलिस लाइन्स की पुरानी बिल्डिंग में मौजूद है। पुरानी बिल्डिंग में महंगी मोटरसाइकिलों की हिफाजत के लिए नाकिस इंतजामात हैं और इस हवाले से आपको बताएं कि 8 माह से आईजी पंजाब के दौरे फैसलाबाद की मुंतज़िर डॉल्फिन फोर्स हेडक्वार्टर की बिल्डिंग फाल नहीं हो सकी और 10 करोड़ की लागत से तैयार करदा बिल्डिंग को आईजी पंजाब से इफ्तिताह के बाद फाल किया जाना था, मगर आईजी पंजाब को दौरा फैसलाबाद मसरूफ तरीन होने पर इफ्तिताह नहीं किया जा सका।
जबकि दूसरी जानिब डॉल्फिन फोर्स का हेडक्वार्टर पुलिस लाइंस की पुरानी बिल्डिंग में मौजूद होने से महंगी मोटरसाइकिलों की हिफाजत के लिए बेहतर इंतजामात मौजूद नहीं हैं। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि 8 माह से आईजी के दौरा के मुंतज़िर डॉल्फिन फूड्स हेडक्वार्टर की बिल्डिंग फाल नहीं हो सकी है। 10 करोड़ की लागत से तैयार करदा बिल्डिंग को आईजी पंजाब से इफ्तिताह के बाद फाल किया जाना था। डॉल्फिन फूड्स का हेडक्वार्टर पुलिस लाइंस की पुरानी बिल्डिंग में मौजूद, इसी पर बात करेंगे। तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब, बताइएगा अभी तक इफ्तिताह क्यों नहीं हो सका? डॉल्फिन फोर्स हेडक्वार्टर थाना गुलाम मोहम्मदाबाद के अकब में वाक़या है और इस हेडक्वार्टर में इसकी बिल्डिंग में डॉल्फिन फोर्स फैसलाबाद की बाकायदा तौर पर मुंतकिली एक बार फिर इल्तवा का शिकार हो चुकी है। गुज़िश्ता 8 माह से डॉल्फिन फोर्स फैसलाबाद के हेडक्वार्टर की बिल्डिंग मुकम्मल हो चुकी है। 10 करोड़ रुपए की लागत से इस बिल्डिंग को तामीर किया गया है और 8 माह कबल इसको बाकायदा तौर पर तैयार करके फैसलाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया था और फैसलाबाद पुलिस हुकाम की जानिब से ये मंसूबा बनाया गया था कि आईजी पंजाब जब भी फैसलाबाद का विज़िट करेंगे इस बिल्डिंग का वो इफ्तिताह करेंगे, जिसके बाद बाकायदा तौर पर पुलिस लाइन से डॉल्फिन फोर्स का हेडक्वार्टर इस बिल्डिंग में मुंतकिल कर दिया जाएगा। 10 करोड़ रुपये की लागत से जो बिल्डिंग तैयार हुई है, ये मेरा कैमरामैन राना अदरीस आपको दिखा सकता है कि ये बिल्डिंग, इसका बेसमेंट भी है और इसी के साथ साथ इसमें 4 मंजिलें तामीर की गई हैं। बेसमेंट जो है वो गाड़ियों की पार्किंग, ख़ास तौर पर जो डॉल्फिन फोर्स की मोटरसाइकिल्स हैं, कीमती मोटरसाइकिल है, तकरीबन लाखों रुपये, 7.5-8 लाख रुपये मालियत का एक मोटरसाइकिल है। वो मोटरसाइकिल जो तकरीबन 200 से ज़ायद हैं पुलिस के पास, डॉल्फिन फोर्स के पास, वो यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से कैमूफ्लाज हो सकते हैं। बेसमेंट में 4 मंजिलें हैं। यहाँ पर यह भी मंसूबा सुनने में आया है कि यहाँ पर कोई एसपी भी यहाँ पर बिठाया जाएगा। लेकिन दूसरी जानब सूरत हाल ये है कि आईजी पंजाब जब आज से 2 रोज़ कबल फैसलाबाद तशरीफ़ लाए, उन्होंने विज़िट किया तो उनकी मसरूफियत की बिना पर इस बिल्डिंग का इफ्तिताह नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से आज भी ये बिल्डिंग उसी हालत में खड़ी है और गुज़िश्ता 8 माह से इस इंतज़ार में है कि इसको बाकायदा तौर पर फ़ाल किया जाए। डॉल्फिन फोर्स का तमाम स्टाफ, जिसमें फील्ड स्टाफ भी शामिल है और दफ्तरी स्टाफ, उसको बाकायदा तौर पर यहाँ मुंतकिल किया जाए। और जो पुलिस लाइन्स में जो आर्जी तौर पर हेडक्वार्टर कायम किया गया है, जिसकी बिल्डिंग भी खस्ता हाल है और वहाँ पर एक आर्जी शेड बनाकर मोटरसाइकिलों को खड़ा करने का बंदोबस्त किया गया है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिलों की उस तरह से हिफाजत नहीं की जा रही जैसे कि उन हैवी बाइक्स को और उन कीमती मोटरसाइकिलों की हिफाजत की जाना ज़रूरी है। फैसलाबाद पुलिस का इस हवाले से ये कहना था कि इसका मंसूबा बनाया जा रहा है। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद या आरपीओ फैसलाबाद मुश्तरका तौर पर इसका इफ्तिताह करने के बाद इसको बाकायदा तौर पर फ़ाल कर देंगे और डॉल्फिन फोर्स की पूरी फोर्स, जिनमें दफ्तरी स्टाफ भी शामिल है और फील्ड स्टाफ भी शामिल है, उनको अगले चंद दिनों में यहाँ पर मुंतकिल करने के बाद इस कीमती और ठीक है, बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बात करेंगे जंग शहर की। जंग में शहर को जगमग करने के लिए 5 करोड़ से खरीदी गई स्ट्रीट लाइट्स गैर मायारी होने का इंकशाफ है, जबकि शहर के मुताबिक मकामात पर लाइट्स चंद माह बाद ही खराब हो गई। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ठेकेदार की अदायगी रोक ली है। खराब लाइट्स की तब्दीली तक अदायगी नहीं की जाएगी। मजीद बात करेंगे मुबश्शिर हसन नकवी से। जी मुबश्शिर, आगाह कीजिएगा। पंजाब म्यूनसिपैलिटी डेवलपमेंट फंड को खर्च करके झंग शहर के लिए स्ट्रीट लाइट्स खरीदी गई थी। मकसद ये था कि शहर में अंधेरा ख़त्म हो सके, शहर की मुख्तलिफ शाहराओं पर जो है वो जो रोशनी हो सके, शहर जगमगा उठ सके। लेकिन इस फंड से जो खरीदी गई स्ट्रीट लाइट्स थी वो कुछ अरसे बाद ही ख़राब हो गई हैं। इस हवाले से जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि ये स्ट्रीट लाइट्स जो है वो मियारी नहीं थी और यही वजह है कि कुछ अरसे बाद ही ख़राब हो गई हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक करीबन 5 करोड़ रुपए की 500 स्ट्रीट लाइट्स खरीदी गई थी जो शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर लगाई गई। इनकी 2 साल की वारंटी थी, लेकिन 2 से 3 माह बाद ही ये स्ट्रीट लाइट्स ख़राब हो गई और शहर एक बार फिर अंधेरे में डूब गया है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि इन लाइट्स की खरीदो फरोख्त में मुबैना तौर पर करप्शन की गई। वारंटी के बावजूद कंपनी से अभी तक लाइट्स को तब्दील नहीं करवाया जा सका है, जिससे शहर एक बार फिर अंधेरे में डूब गया है। ताहम जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के एक्सियन है उनका ये कहना है कि ठेकेदार को बकिया रकम की अदायगी रोक दी गई है जो 40 लाख रुपए से ज़ायद बनती है। जब तक इन लाइट्स को तब्दील नहीं किया जाएगा, इसको अदायगी नहीं की जाएगी। तो हम शहरियों का ये कहना है कि इन लाइट्स की खरीदारी में जो करप्शन की गई है उस पर आला सतही इंक्वायरी करवाई जाए और इन तमाम इंक्वायरी करवाई जाए। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर हसन नकवी, आप हमारे साथ मौजूद थे। फैसलाबाद रचना टाउन और यूनस टाउन में सीवरेज के मसाइल का होगा मुकम्मल खात्मा। वाइस चेयरमैन वासा की जानिब से टाउन्स की सीवरेज लाइन्स की सफाई का फैसला। वाइस चेयरमैन वासा शेख शाहिद जावेद का सत्याना रोड का दौरा और मकीनों ने बरसात में बर वक्त रेस्पॉन्स पर
وائس چیئرمین کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں رمضان مرزا۔ جی رمضان مرزا، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، وائس چیئرمین واسا شیخ شاہد جاوید اس وقت یونس ٹاؤن اور رچنا ٹاؤن کے دورے پر ہیں، اور انہوں نے گزشتہ دنوں میں بھی دورے کیے اور یہاں پر سیوریج کے مسائل تھے، ڈیسلٹنگ نہیں ہوئی تھی یا اسی طرح کے دیگر کام جو تھے وہ رہتے تھے، جس کے بعد واسا انتظامیہ کو متحرک کیا گیا اور اس علاقے کے مسائل جو تھے وہ حل کیے گیا۔ ایک بار پھر صورتحال جائزہ لینے کے لیے وہ یہاں پر پہنچے ہیں، ان سے اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں۔ جیسے یہ بتائیے گا، نظر یہ آ رہا ہے کہ جو گزشتہ مہینوں میں صورتحال تھی اب وہ خاصی بہتر ہے، پانی کہیں نظر نہیں آ رہا، اور یہ بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں کیا پلاننگ ہے ڈیسلٹنگ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ ہم اپنی کوشش پوری کر رہے ہیں۔ اسی علاقے میں کچھ عرصہ پہلے بھی ہم آئے تھے، آج الحمدللہ میرا خیال ہے آپ کا کیمرے کی آنکھ دکھائے گی گلیوں کے حالات۔ یہ لوگ، ان دوستوں نے ہمیں شکریہ ادا ہمارے کرنے کے لیے ہمیں بلوایا ہے یہاں پر، تو میں بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ہمیں اپنی کمپلینٹ سے آگاہ کرتے ہیں اور ریپڈلی ہم ان کا کام بھی کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آگے کام ہو رہا ہے وہ ہم نے مین لائنز کی ڈیسلٹنگ شروع کروائی ہوئی ہے، جو تقریباً 3-4 کلومیٹر لمبی ہیں، ہر ایم این اے کے حلقے میں 2 مین۔ اس کے بعد پھر ہم آگے مین بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں انشاءاللہ تعالی جو مسائل اس دفعہ ہوئے تھے نیکسٹ مونسون میں نہیں ہوں گے۔ جی ہمارے ساتھ ڈائریکٹر کامران رضا بھی موجود ہیں۔ یہ بتائیے گا جن علاقوں کی ابھی ڈیسلٹنگ نہیں شروع ہوئی ان کا شیڈول جو ہے وہ کیا طے کیا گیا ہے؟ ایسے ہے کہ کیونکہ یہ جو 3 منتھس ہوتے ہیں یہ ہمارے ڈیسلٹنگ کے منتھ ہوتے ہیں، اور ہم نے یہ بڑی کمپریہنسو قسم کی ایک ڈیسلٹنگ شیڈول بنا لیا ہوا ہے۔ سپتمبر میں ہم نے جو علاقے تھے کور کر لیے ہیں، جو کچھ علاقے رہ گئے ہیں وہ ہم اکتوبر میں اور نومبر میں ڈیسلٹنگ کریں گے، اور انشاءاللہ جو آنے والا مونسون ہوگا وہ واسا کی ہسٹری کا سب سے اچھا مونسون ہوگا، کیونکہ ہمارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بھی آن گوئنگ ہوں گے اور ہماری جو کمپلینٹس ہیں لائنز کی وہ بھی انشاءاللہ حل ہوں گی، سیٹر لائن کی۔ جی بالکل، آپ بتائیے گا علاقے کی اس وقت کس طرح کی صورتحال اور واسا کی کارکردگی کس ساتھ مطمئن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شیخ صاحب اور یہ واسا کا جو عملہ ہے انہوں نے بہت تعاون کیا ہمارے ساتھ۔ ہماری گلیوں کے جو مسائل تھے وہ بارشوں کے بعد بہت بری صورتحال بن گئی تھی، لیکن الحمدللہ اب کافی حد تک بہتر ہے، اور اب ڈیسلٹنگ کی ہم نے اپیل کی تھی، اس پہ عمل ہو رہا ہے، تو اس سے مزید جو ہے نا مسائل حل ہوں گے۔ آپ کہیے گا اسے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری جو مسائل تھے وہ جو سیوریج کے تھے وہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہو گئے ہیں، ابھی کافی حد تک پورے ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ وعدہ کیا کہ دوبارہ ساری لائن دوبارہ کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی بالکل، یہ علاقہ مکین بھی تھے اور سیاسی سماجی شخصیات بھی یہ ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ واسا کی جو کارکردگی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ رمضان مرزا، صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ 18,000 THQ اسپتال میں سہولیات کا فقدان ہے اور صفائی عملہ کی شدید قلت۔ پارکنگ ایریا سے ملحقہ پلاٹ میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ہیں، استعمال شدہ سرنجز اور دیگر باقیات کھلے آسمان تلے پھینکی جانے لگی ہیں۔ مزید بات کریں گے ابو ترابی سے۔ جی ابو تراب، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل دیکھیں، THQ ہسپتال 18 کے ساتھ ملحقہ پلاٹ میں، سرکاری پلاٹ میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے پڑے ہیں۔ THQ ہسپتال کی باؤنڈری وال کے بالکل ساتھ ہی کوڑا کرکٹ سٹینڈ جو ہے وہ یہاں پر قائم ہے، لیکن انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں پر اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکے تو ہسپتال کی استعمال شدہ جو سرنجز ہیں، انجیکشن ہیں اور دیگر جو یہاں پہ گندگی ہے وہ یہاں پر پھیلی ہوئی ہے، اور یہاں پر بدبو اور تعفن سے کھڑا ہونا محال ہے۔ لیکن ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے اس کوڑا کرکٹ جو ڈیپو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے ویسے تو دوسروں کو نصیحت کی جاتی ہے کہ صفائی ستھرائی کے انتظامات کیے جائیں، صفائی نصف ایمان ہے، لیکن یہاں پر گنگا الٹی بہ رہی ہے۔ محکمہ صحت انتظامیہ، THQ ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے اس کوڑا کرکٹ سٹینڈ کو ختم کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے گا تو یہ ہسپتال کا جو کوڑا کرکٹ ہے وہ یہاں پر کھلے آسمان تلے پڑا ہے، اور اس کے ساتھ جو فیلتھ ڈیپو ہے اس کا منظر پیش کر رہا ہے۔ کوئی ڈمپنگ جو پوائنٹ ہے اس کو تاحال جو ہے وہ اس میں کوڑا کرکٹ کو اٹھا کر ڈمپنگ پوائنٹ میں ڈمپ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے یہاں پہ بیماریاں پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ ہسپتال انتظامیہ کے پاس صفائی عملہ کی شدید کمی ہے، صفائی عملہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ میونسپل کمیٹی اور جو تحصیل انتظامیہ کی جانب سے 7 کے قریب جو ملازمین ہیں ان کو یہاں پہ بھیجا گیا ہے صفائی کے انتظامات کے لیے، کیونکہ ہسپتال میں جو نجی کمپنی کا صفائی عملہ تھا وہ 4 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے اپنی نوکری چھوڑ کر چلا گیا، جس کے بعد ہسپتال میں صفائی کے انتظامات جو ہیں ان میں خاصی جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 40 سے زائد ملازمین نوکری چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ان کو تنخواہیں بھی نہیں ملی، اور 7 ملازمین کو تنخواہیں بھی نہیں ملی ہیں۔ بہت شکریہ ابو تراب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جنگ میں ڈینگی مچھر
मच्छर बेकाबू होने लगा। मजीद 2 अफराद डेंगू मच्छर का शिकार, दोनों अफराद को DHQ अस्पताल दाखिल कर लिया गया, जबकि पहले से जेर इलाज 2 मरीजों की हालत गैर होने पर एलाइड अस्पताल फैसलाबाद रेफर कर दिया गया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं, जंग में डेंगू मच्छर बेकाबू होने लगा है। मजीद 2 अफराद डेंगू मच्छर का शिकार हो गए हैं, दोनों अफराद को DHQ अस्पताल दाखिल कर दिया गया है, जबकि पहले से जेर इलाज 2 मरीजों की हालत गैर होने पर एलाइड अस्पताल फैसलाबाद रेफर कर दिया गया है। मजीद जानेंगे मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा, जंग में डेंगू का मच्छर बेकाबू होने लगा है? जी बिल्कुल, जंग में डेंगू मच्छर के वार तेजी से बढ़ने लगे हैं। अभी DHQ अस्पताल में 2 नए मरीज जो है वो दाखिल किए गए हैं। इन दोनों को इनका इलाज मुआवजा भी जारी है और इस हवाले से ये पता चलूँ कि इससे पहले 2 अफराद जेर इलाज थे, उनकी हालत इंतहाई नाजुक थी, जिस पर उनको एलाइड अस्पताल फैसलाबाद रेफर कर दिया गया है, जहाँ पर उनको तबीयी इमदाद फराहम की जा रही है। तहाँ महकमा सेहत का ये कहना है कि मजमूई तौर पर 9 साल के दौरान डेंगू से असर होने वाले अफराद की तादाद 14 हो चुकी है। शहरियों से अपील की गई है कि अपनी गली और मोहल्लों में पानी जमा ना होने दे, जबकि महकमा माहौलियात ने भी अपनी कार्रवाई तेज करते हुए ऐसी वर्कशॉप शायद के जो कबाड़ खाने हैं वहाँ पर भी कार्रवाई की जा रही है और उनको सील भी किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबशर हसन नकवी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं फैसलाबाद सर्कल रोड पर यहां पर HBL बैंक की इमारत में 2 मरतबा आग लगने का मामला। इंक्वायरी टीम को तहकीकात के लिए मजीद 7 दिन का वक्त मिल गया है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी डिप्टी कमिश्नर को 1 हफ्ते के दौरान तहकीकाती रिपोर्ट पेश करेंगे। और इस हवाले से आपको बताएं कि फैसलाबाद सर्कुलर रोड पर HBL बैंक की इमारत में 2 मरतबा आग लगने का मामला। इंक्वायरी टीम को तहकीकात के लिए मजीद 7 दिन का वक्त मिल गया है और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी डिप्टी कमिश्नर को 1 हफ्ते के दौरान तहकीकाती रिपोर्ट पेश करेंगे। जबकि इस वक्त फैसलाबाद सर्कुलर रोड पर वाक़ निजी बैंक की इमारत में 2 मरतबा आग लगने का मामला। इंक्वायरी टीम को तहकीकात के लिए मजीद 7 दिन का वक्त मिल गया है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी डिप्टी कमिश्नर को 1 हफ्ते के दौरान तहकीकाती रिपोर्ट पेश करेंगे। पंजाब हुकूमत ने सेहत के मैदान में भी जंग को नजरअंदाज कर दिया। DHQ अस्पताल में 2 साल से रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर की सीट खाली है। CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड मशीन मौजूद है, लेकिन डॉक्टर्स मौजूद नहीं। DHQ अस्पताल में CT स्कैन मशीन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद है, लेकिन 2 साल से रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर की तैनाती न हो सकी। मेडिकल ऑफिसर ही शोबा रेडियोलॉजिस्ट को चलाने में मसरूफ। मेडिको लीगल सर्टिफिकेट में डॉक्टर की राय लेनी हो तो मेडिकल ऑफिसर ही राय देते हैं। रिपोर्ट में कानूनी पेचीदगियां आने से मुतासरा अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे पर माहिर डॉक्टर की राय के लिए मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, जहां 1000 रुपए तक फीस वसूल की जाती है, जो गरीब मरीजों की जेब पर भारी पड़ती है। सिटी 41 ने मामला की निशानदही की तो डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया ने जल्द ही डॉक्टर की तैनाती की यकीन दहानी करवा दी। रेडियोलॉजिस्ट और इसी तरह हमारे दूसरे स्पेशलिस्ट और मेडिकल ऑफिसर्स की भी शॉर्टेज थी। हमने इनके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडहॉक बेस पे इंटरव्यू कंप्लीट कर लिए हुए हैं और ये फाइनल अप्रूवल के लिए सेक्रेटरी हेल्थ के पास हैं। तो जो ही उनसे अप्रूवल हो जाती है इंशाल्लाह ये पोस्ट आउट हो जाएंगे और लोगों का रेडियोलॉजी के हवाले से जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इंशाल्लाह वो हल हो जाएगा। जिला के सबसे बड़े अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर की तैनाती से अवामी मुश्किलात कम हो सकती हैं। शहरियों ने महकमा सेहत से भी नोटिस लेने की अपील की है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। लंडा भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया। फैसलाबाद के लंडा बाजार में गुज़श्ता सीजन 70 रुपए में मिलने वाली चीज अब 150 रुपए में दस्तयाब है। शहरी तो शहरी, दुकानदार भी परेशान है। कहते हैं कि महंगाई इस कदर है कि गाहक ही नहीं है। इसी पर बात करेंगे, वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल मुख्तलिफ अशिया की तरह अगर बात की जाए तो फैसलाबाद के अंदर लंडा भी जो है वो गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। कीमतों में 50% तक इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है गुज़िश्ता बरसों की निस्बत। शहरी जो हैं वो भी परेशान हैं, दुकानदार भी परेशान हैं, जिनका ये कहना है कि हुकूमती सतह पर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए किसी किस्म के इकदाम जो है वो नहीं किए जा रहे। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं, आप ये बताइएगा कि क्या समझते हैं, लंडे की मार्केट आपने विजिट की, क्या गुज़िश्ता सालों की निस्बत कुछ कीमतों में इजाफा हुआ है? जी भाई, आप देख ही रहे हैं इतना रेट बढ़ गए हैं। दुकानदार भी अगर वो लेते हैं तो वो महंगा लेते हैं, तो दुकान जो आने वाले अफराद है वो ख़रीदार है वो उनकी ख़रीद से दूर हो गया लंडा। अब वो ये दुकानदार सस्ता लेंगे तो ये सस्ता बेचेंगे। अच्छा, क्या समझते हैं, गुज़िश्ता साल भी आपने मार्केट विजिट की होगी, इस साल भी क्या आम शहरी के लिए लंडा ख़रीदना जो है वो आसान है पहले की तरह? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल ही नहीं। अगर ट्रिपल रेट हो गया मेरे हिसाब से, हम देख रहे हैं
कि एक चीज़ जो 100 रुपये की थी वो अब 250 में बिक रही है। आप भी देख ही रहे हैं कितना का यहाँ पर रश है, कोई रश नहीं है यहाँ पर। अच्छा बिल्कुल, लंडा मार्केट फैसलाबाद की अगर बात की जाए, राजवा रोड पर लगती है ये लंडा मार्केट। इसमें इस वक्त भी जो है ग्राहक ना होने के बराबर है। शहरियों का ये कहना है कि लंडे की कीमतें जो है वो पहले से 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। जो चीज़ गुज़िश्ता साल जो है वो 100 रुपये में दस्तयाब थी लंडा मार्केट से, अब उसकी कीमत जो है वो 250 से 250 से 250 रुपये तक जो है वो मौजूद है, जिसके बाद शहरी और ताजर दोनों ही ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। कमालिया में चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी मोहम्मद ज़ुहैर की ज़ेर सदारत जनरल बस स्टैंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत फंक्शनल करने के हवाले से ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया। म्यूनिसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर मोहम्मद सगीर समेत दीगर ने शिरकत की है। बात करेंगे रिजवान खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कमालिया में चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी मोहम्मद ज़ुहैर की ज़ेर सदारत जनरल बस स्टैंड को एस्टैब्लिश करने के हवाले से ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया है। म्यूनिसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर मोहम्मद सगीर समेत दीगर ने शिरकत की। बात भी करेंगे। सीओ साहब, बताइएगा आज की मीटिंग के हवाले से क्या किया? जी, कमालिया के शहरियों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का एक इशू था, उनके लिए बेसिकली जो जनरल बस स्टैंड है वो नाकाफ़ी। एक नया जनरल बस स्टैंड जो कि हमारे पास जगह भी अवेलेबल है, उस सिलसिले में यहाँ मीटिंग की गई है। इस मीटिंग में तमाम स्टेक होल्डर जो हैं उनको यहाँ इन्वाइट किया गया, जिसमें तमाम कमाली के ट्रांसपोर्टर हजरात उनको दावत दी गई। इसके तहत हम चाहते हैं कि बेसिकली इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है जनरल बस स्टैंड को वो फ़ाल किया जाए। इसमें तमाम सर्विसेज जो हैं वो बेहतरीन तरीके से दी जाएँ, ताकि जो कमालिया के शहरी हैं उनको बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ जो हैं वो मिल जाएँ। इंशाल्लाह इसके ऊपर वर्किंग जो है वो हमारी जारी है और बहुत जल्द हम अपने मुतल्लिका डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेके इसको फ़ाल करवाएंगे। बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना है कि जनरल बस स्टैंड का इशू चलता आ रहा था, जिसको मद्देनज़र रखते हुए अवामी सहूलियात के मद्देनज़र रखने के साथ साथ जो है जनरल बस स्टैंड के इशू पर जो है बातचीत की गई है। बहुत जल्द जो है ये पब्लिक के लिए जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। PND कॉम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ। इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की 11 तरक्याती स्कीमों के लिए 16 अरब 3 करोड़ से ज़ायद फंड्स की मंजूरी दी गई। दूसरी तरफ जंग में भी तरक्याती मनसूबों के साथ साथ सरकारी इमारतों की तज़ीन व आराइश भी होगी। तारीखी DC ऑफिस को भी नए सिरे से बनाया जाएगा। PND कॉम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल ने इजलास की सदारत की। सेक्रेटरी PND बोर्ड मुजाहिद शेरदिल, मेंबरान PND बोर्ड और मुतल्लिका सेक्टर्स के अफसरान भी इजलास में शरीक हुए। इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स के 11 तरक्याती स्कीमों के लिए 16 अरब 3 करोड़ से जायद फंड्स की मंजूरी दी गई। फैसलाबाद को साफ पानी की फराहमी के लिए 3 अरब 69 करोड़ 14 लाख 10 हजार रुपए मंजूर कर लिए गए। दूसरी तरफ जंग में भी तरक्याती मंसूबों के साथ साथ सरकारी इमारतों की तज़ीन व आराइश भी होगी। तारीखी DC ऑफिस को भी नए सिरे से बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का कमेटी रूम, वेटिंग हॉल और मरकजी दफ्तर नए सिरे से बनेंगे। मीटिंग रूम को बलाई मंजिल पर मुंतकिल किया जाएगा। वेटिंग रूम को बड़ा बनाया जाएगा। हुकूमत पंजाब ने DC ऑफिस के लिए 45 मिलियन रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए। महकमा खजाना ने फौरी तौर पर 20 मिलियन के फंड्स भी तज़ीन व आराइश के लिए जारी कर दिए। अहमदपुर सयाल के असिस्टेंट कमिश्नर की रिहाइशगाह के लिए भी खुसूसी फंड्स मंजूर किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर की रिहाइश के लिए 14.50 मिलियन के फंड्स मंजूर करके जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया का कहना था कि DC ऑफिस की जानिब से दोनों मंसूबों की मंजूरी के बाद काम की इजाजत दी गई। चंद दिनों में दोनों प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, चिनोट में हजरत ख्वाजा सूफी मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 61वें उर्स का आगाज ज़ेब सजादा नशीन पीर महबूब इलाही नसीम ने चादरपोशी की। अकीदतमंदों की जानिब से अल्लाह का जिक्र किया गया। उर्स के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। में दरबार आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिया मुहरबिया वादी अजीज शरीफ में हजरत ख्वाजा सूफी मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 61वें उर्स मुबारक का आगाज हो गया। ज़ेब सजादा नशीन पीर महबूब इलाही नसीम ने अकीदतमंदों के हमरा चादरपोशी की। उर्स के मौका पर चिन्योट समेत गिरदोनवाह से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है। अकीदतमंदों की जानिब से अहाते दरबार में जिक्र अज़कार की महाफिल भी जारी हैं। 3 रोजा उर्स की तकरीबात के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।